seconds. PS2 VSP P's are opened. Minus 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 of normal, 7, 8, 9, plus 10 seconds. A perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiating the dense atmosphere, all the strap-ons firing well. Plus 25 seconds. गर्जना से आकाश के सन्नाटे को चीरता Plus 30 seconds. विश्व की सारी मानवता के नाम भारत का ये शांति दूत Plus 35 seconds. सुनाता हुआ सफलता के आसमान हसीनी Plus 40 seconds. 320 टन भारी 44.4 मीटर Plus 45 seconds. प्रक्षेपण यान की ये 39वीं उड़ान जिसमें Plus 20 16वीं seconds. उड़ान है इस विस्तृत संवर्धित संस्करण Plus 55 seconds. Now all the 6 strap-ons functioning, and the atmosphere is successfully been negotiated. In about 10 seconds from now, we will see the first set of 4 ground lead strap-ons separated. जी हाँ, जो ठोस कोर चरण होता है वो जमीन पर ही प्रक्षेपण के 3 सेकंड पूर्व प्रज्वलित हो जाता है। Separated. जी हाँ, बिल्कुल विलगाव हो चुका है जो स्ट्रैप-ऑन्स हैं उनका, और धीरे धीरे आप देख पा रहे होंगे कि यान अपने गंतव्य तक बिल्कुल फॉलो करता हुआ उसके अनुमानित पथ को अवलोकित पथ द्वारा Plus 1 minute 30 seconds. 1 मिनट 30 सेकंड का समय व्यतीत हो चुका है। Air lit strap-on The separated. remaining 2 strap-ons also are separated. Now the first stage is functioning on its own, alone, and we have steadily gaining altitude. Now the relative velocity is 2 kilometers per second, and in about 5 to 10 seconds, the first stage will complete its task, burn out and separate. Second stage जी हाँ, आप स्क्रीन पर पोंगिनान जी को देख पा रहे होंगे। ये हम एक घोषणा करते हैं कि कौन सा स्टेज जो है वो सफलतापूर्वक अलग हो चुका है। इस समय हम द्वितीय चरण के इग्निशन के बाद की कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। द्वितीय चरण प्रज्वलन के दौरान लगभग 158.3 सेकंड के बाद ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपनी जो ऊष्मीय सुरक्षा कवच है, या जिसे पेलोड फेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है, वो अलग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी होती है वो। अभी तक जो निष्पादन है वो बिल्कुल सामान्य है, यान अपने गंतव्य तक जाता हुआ। इस समय करीब 2 मिनट 35 सेकंड की यात्रा पूरी कर चुका PSLV C-37। Heat shields separated. जी हाँ, ऊष्मीय सुरक्षा कवच अलग हो चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है जब ये सुरक्षा कवच अलग होता है। ये करीब 134 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद होता है, जो इस यान को ऊपर ले जाएगा। The second stage is under operation. This is a liquid stage built by ISRO and uses primarily unsymmetric dimethyl hydrazine as fuel. It's a very efficient stage with a specific impulse of as high as 295 seconds, and it will be burning for a total duration of 150 seconds. It will be some time before we separate this stage, and the performance till now has been perfectly normal. On your screen, all the mission experts of ISRO having a close watch on the launch. Everything as per plan, and you can see, or you will be shown shortly, the flight is following the pre-flight. Now it's on the screen. The pre-flight predictions are in red color, and the green color is the instantaneous position of the vehicle, and you can see the position is one over another. जी हाँ, करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पहुंच चुके हैं, और जो परास है वो 370 किलोमीटर का हो चुका है। इस समय हम 250 सेकंड का जो समय है व्यतीत कर चुके हैं। बहुत ही नजदीक जब तीसरा चरण प्रज्वलन शुरू होगा। हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताते चलें कि 4 चरणों वाले PSLV में उल्टी गिनती के ही दौरान यान के दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाना था। बिल्कुल करीबी घोषणा कि PSL जो तृतीय चरण था वो
इग्नाइट हो चुका है, प्रज्वलित हो चुका है, और दूसरा चरण जो है वो सामान्य निष्पादन करते हुए अलग। तो मैं आपको बता रहा था कि दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन भरा जाता है। इसी दौरान प्रथम चरण के जो आरसीटी होते हैं उनमें भी ईंधन के रूप में एमएमएच मोनोमिथाइल हाइड्रोजन और ऑक्सीकारक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिश्रण अर्थात MOM3 भरा जाता है। इस समय करीब करीब 5 मिनट का समय बीत चुका है। तृतीय चरण अपने निष्पादन को समर्पित करते हुए लगातार गंतव्य तक आगे बढ़ता आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक तरफ रेंज और एल्टीट्यूड मतलब परास और ऊंचाई की तुलना, अनुमानित पथ जो है उसी को फॉलो करता होगा अवलोकित पथ, और दूसरी तरफ आप दाएं तरफ देख पा रहे हैं ग्राउंड ट्रेस, माने किस तरह से श्रीहरिकोटा से आगे बढ़ता हुआ जो लॉन्जिट्यूड है उस तरफ बढ़ता हुआ हमारा यान। How you are seeing this information is now, I'll tell you next. We use a network of ground stations for tracking telemetry and telecommand activities related to this mission. The health and trajectory parameters of PSLV C-37 is available to these ground stations via the antenna mounted on the rocket along with the required subsystems. This information is sent to Sriharikota ground station in real time, and we shall be showing you this information, or rather we are showing you this information on the real-time display screens. The entire ascent mission of C-34 till orbit is tracked by ground stations at Sriharikota, Thiruvananthapuram and Mauritius. Cartosat 2, INSAT 1A, INSAT 1B, sorry, INS 1A, INS 1B, and a few nanosatellites separation will be visible from Mauritius. However, the most of the nanosatellite separations will occur after we have the Mauritius ground station loses the vehicle, that is the vehicle is out of the sight from Mauritius ground station, and hence we will be recording the separation data on board, and when around 500 seconds later Troll ground station in Antarctica will acquire the vehicle, then all the things will be again shown to you. So we will confirm to you the separations of 72 of the 101 nanos in during this period, and again last 20 separations will be visible from Troll, which will be shown to you in real time. जी हाँ, कोस्टिंग बहुत छोटी, जैसे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर पुंगनान जी बता रहे थे। तृतीय चरण प्रमुचन के 264 सेकंड के बाद है, ये यूं कहें कि दूसरे चरण के पृथक्करण से 1.2 सेकंड के पश्चात तीसरा चरण प्रज्वलित हो गया, तो जो 227.6 सेकंड का ज्वलन यान को देकर यान को एक अभीष्ट ऊंचाई दे देता है। अब हम बहुत ही करीब तृतीय चरण के प्रज्वलन के बंद होने की प्रतीक्षा में और चतुर्थ चरण के जो प्रज्वलन के लिए, तृतीय चरण के प्रज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व निशक्ति समय लगभग 116.6 सेकंड का है इस अभियान में। और आप देख पा रहे हैं कि ये कोस्टिंग पीरियड से गुजरता हुआ यान इस समय बहुत ही नजदीक उस घड़ी के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित होगा। तृतीय चरण बंद हो चुका है इंजन और कोस्टिंग पीरियड निशक्ति काल चल रहा है। करीब करीब 8 मिनट 10 सेकंड का समय बीत चुका है। हम बहुत ही करीब उस क्षण के जब चतुर्थ चरण प्रज्वलित किया जाएगा। उड़ान अनुक्रम का निर्धारण जी हाँ, जो तृतीय चरण है वो अलग हो चुका है अपना निष्पादन देते हुए सामान्य रूप से, और अब स्टेज इंजन स्टार्ट है, चतुर्थ चरण भी प्रज्वलन शुरू कर चुका है। तो अभी तक सारे चरणों ने अपना अभीष्ट निष्पादन यान को दिया। The nominal performance till now of the vehicle is very heartening for us, and now as you can see the fourth stage is performing. It's the twin engines of the fourth stage are firing at their peak level at normal steady level. 9 minutes. And just now you have heard that the performance of the fourth stage is nominal. On the screen, senior directors of ISRO intently observing the launch, and as we coast. अभय जी, मैं सॉरी चाहूंगा आपसे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये हमारे केंद्रों के निदेशक महोदय हैं। कितना कॉन्फिडेंस, कितनी निश्चिंतता है इस यान के बारे में। GSLV के और PSLV के प्रोग्राम डायरेक्टर्स।
जी हाँ, yes, Dr. Alok, you are right. After 37 successful flights, the experience really shows, but at the same time you will see that the commitment visible is as if it is the first launch. Every launch for us becomes so important, and our senior directors and senior scientists show the same level of commitment as if it's an early stage of a rocket development launch. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभय कुमार जी आपने। होता दरअसल ये है कि कोई भी इस तरह के स्पेस मिशंस जो होते हैं, कितना भी कुशल वैज्ञानिक क्यों ना हो, लेकिन अनिश्चितता कहीं भी बरकरार रह जाती है। तो निश्चित रूप से घड़ी किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक निश्चितता जो आ जाती है इतने लंबे अभियानों के बाद, वो चेहरे पे झलकती है। हमारे जो विदेश के उपभोक्ता हैं वो आप स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होंगे, कुछ अमेरिका के, कुछ स्विट्जरलैंड के और नीदरलैंड के, इस तरीके से विभिन्न उपभोक्ता जो हैं हमारे साथ। एनआरएससी के निदेशक महोदय और शार सेंटर के पूर्व निदेशक, और ये पोंगिनान जी हैं जो रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर हैं। इस समय आपके स्क्रीन पर उड़ान अनुक्रम का जो निर्धारण होता है प्राथमिक रूप से अभियान आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, ताकि लक्ष्य की स्थितियों को इष्टतम रूप से प्राप्त किया जा सके। उड़ान के इस निशक्ति समय के दौरान जब तृतीय या चतुर्थ चब हुआ था, तब रॉकेट मोटर को बंद कर दिया जाता है, ताकि निशक्ति समय के अंतिम क्षणों में चतुर्थ चरण जब अलग होता है, तब उस समय किसी भी तरह की आशंका से मुक्ति पाई जा सके। तो इस समय हम जो अपना शार सेंटर है उसकी विजिबिलिटी के बिल्कुल सीमा के अंदर हैं। इसके बाद हम धीरे धीरे परास क्षेत्र से निकल के जब हम हमारा यान चतुर्थ चरण से संपन्न हो जाएगा, तब हम त्रिवेंद्रम पहुंचेंगे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम जब त्रिवेंद्रम से बाहर निकलेंगे तब मॉरिशस तक आएंगे, लेकिन तब तक भी सारे उपग्रहों का जो पृथक्करण वो संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने उनके पृथक्करणों को रिकॉर्ड कर लेंगे यान में, और जब हमारा ट्रॉल जो ग्राउंड स्टेशन है वो दिखाई पड़ेगा, उसकी सीमा के अंतर आएंगे, तब हम आपको एक साथ करीब करीब 76 से 80 उपग्रहों के पृथक्करण को दर्शाएंगे। Performance till now on dot. Totally nominal performance by PSLV 37. And one interesting thing I would like to share with all of you is, today we are having 111 separation events, and in these 111 separation events, we will separate 115 bodies from the PSLV. Fourth stage performance. The strap-ons are separated in sensible atmosphere. They have already been separated using a set of springs. The heat shield halves have been separated using a linear bellow system, pressure-based system. The moment band bolt cutter mechanism was used to separate the second stage. The third stage was separated using ball release type mechanism and jetation using springs. Now all the spacecrafts will be separated using springs. By a very careful and elaborate analysis, a safe separation meeting all mission requirements is ensured. Our chairman, Shri A.S. Kiran Kumar, watching the launch with intent, every parameter is in his eyes and in his mind. जी हाँ, करीब करीब 13 मिनट का समय बीत चुका है। हम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन से गुजर रहे हैं। कार्टोसैट 2D को 505 ±5 किलोमीटर की वृत्तीय सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा, जो भूमध्य रेखीय समतल के सापेक्ष में 98.1 किलोमीटर झुकी होगी। श्री तपन मिश्रा जी, जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक भी हैं, जो उपग्रह में प्रदाय भार लगा होता है, जो 2 कैमरे लगे हैं, पैनक्रोमेटिक कैमरा और मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा, इस तरह के प्रदाय भारों की अभिकल्पना, निर्माण, ये सभी कुछ सैक में होता है और उसके बाद उसे स्थानांतरित कर दिया जाता है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर में, जहां उपग्रह का निर्माण किया जाता है। तो उपग्रह से संकेत मिलते ही कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित ट्रैक भू केंद्र उपग्रह को अपने नियंत्रण में ले लेगा। उपग्रह की अभिकल्पित कालावधि लगभग 5 वर्ष की होगी। इस समय हम करीब 3634 किलोमीटर दूर हैं श्रीहरिकोटा से, और ऊंचाई करीब 518 किलोमीटर की पहुंच चुकी है। Another 170 seconds to go before we reach the orbit. And an interesting fact about this mission is
that once all the 104 satellites are injected, they are in a very similar yet slightly different orbit due to small separation velocities given. Also, during the passivation process of the last stage, RCS thrusters are fired to maintain the attitude, and they also give a small additional velocity to PS4. Taking care of individual satellite velocities and PS4 velocity changes, as I've told you, the orbits of these bodies are propagated for a few days, and positive gap between them is ensured by suitably adjusting both the sequence of separation as well as the orientation change required in the fourth stage. Hence, this process brings out the sequence of operations to perform for the separation of the multiple satellite separation in the mission. जी हाँ, इस समय आप अपने स्क्रीन पर फ्लाइट पैरामीटर्स को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे. एक्चुअली जिस तरीके से भारत के सुदूर दक्षिण से जब श्रीहरिकोटा से उपग्रह को हम आगे बढ़ाते हैं यान के साथ में, तब धीरे धीरे किस तरीके से परिवर्तन होता है लॉन्जिट्यूड में, वो आप देख पा रहे होंगे. बड़े खुशी के जो क्षण है वो इसरो के चेयरमैन के चेहरे पे आप बाकायदा देख पा रहे होंगे. वैसे एक बात और जो प्रमोशन के होने या न होने से जुड़ी हुई होती है, वो है अंतरिक्ष वस्तु निकटता विश्लेषण, इंपैक्ट एनालिसिस. इस विश्लेषण का आधार है संगत या टकराहट का खतरा. कक्षा में पहुंचने के बाद किसी भी पूर्व विद्यमान वस्तु यान के अंतिम चरण या उपग्रह से टकराने की संभावना का अनुमान लगाना इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य. श्री एएस किरण कुमार जी, जो बहुत ही निकटता से हर उन आंकड़ों को देखते हुए और उनके साथ दोनों तरफ विभिन्न केंद्रों के निदेशक मौजूद हैं. इस समय हम बहुत ही नजदीक से उन अवलोकनों का, उन घड़ियों की प्रतीक्षा करते हुए जो इस यान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर की उद्घोषणा कुछ ही क्षणों में. PS4 engine has been shut off. Engine shut off. Injection conditions normal. So the orbit has been achieved. We are at 509 kilometer altitude. Orbit of 505 plus 17 by minutes. 505 is achieved. Inclination has been achieved 97.47, and in about 20 seconds from now we will be injecting the Cartosat 2 satellite series into the orbit. जी हाँ, अब हम चतुर्थ चरण के इंजन के बंद होने के बाद उस घड़ी की प्रतीक्षा, जब कार्टोसैट 2D जो यान से अलग होगा, पृथक्करण होगा, उसके बाद IRNS 1A और 1B अलग होंगे, और उसके बाद जो शेष नैनो उपग्रह हैं एक के बाद. ये बिल्कुल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कार्टोसैट सेपरेट हो गया है 1045 सेकंड के पश्चात. उसके बाद IRNS 1A और 1B भी अलग है. तो मैं तो अपनी स्क्रीन को बाकायदा देख रहा हूँ क्योंकि उसमें कैमरे लगे हुए हैं. बिल्कुल सफलतापूर्वक दिखाते हुए. काश मैं अपनी आंखों से आपको ये समाचार दिखा पाता, ये घड़ियां दिखा पाता. The main satellite Cartosat 2 and the 2 nano satellites of ISRO are ejected. We have seen on the monitor through video cameras the ejection, and now in a short while the sequence of 101 satellites separating from PS4 will be initiated. लेकिन अभय कुमार जी, एक चीज और होगी कि बहुत ही जल्दी हम अपने जो यान है या अपना जो त्रिवेंद्रम है उससे और मॉरिशस से हम अपना जो देखने का वो नजरिया वो बदल लेंगे, क्योंकि इस समय हम अलग हो जाएंगे, यान से दूर हो जाएंगे. जी हाँ, बिल्कुल, that's true. And now you can see the nano satellite separations have started. The 4 quad packs of the nano satellites, now 4 pairs of nano satellites are separated. Now what is happening is that the vehicle telemetry and the contact with Mauritius ground station, that is lost. Mauritius ground station has there has been a loss of signal because the track of the vehicle has crossed the Mauritius range, and about for 6 minutes we will be after T plus 26 minutes, that is 7 minutes from now. Please stand by. So as range operation director has informed you already, about 6 minutes there will be no signal from the vehicle. What is happening is
what is happening is that we are now undergoing all this nanosatellite separation in pairs. Totally 40 pairs, 80 number of satellites are getting separated. 8 of them you have already seen, in fact, on your screens. The remaining 72 satellite separation data is getting recorded on board the vehicle systems, and when around 500 seconds later, from now, 20 minutes. when the trawl station in Antarctica will acquire our PS4, that is the PSLV vehicle, then this 72 satellites data, separation data, will be transmitted to Sriharikota, and we will show you that information.